गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का कांसेप्ट क्या होता है? आपके पास एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है। अब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज करना है। अब टेम्परेचर राइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर से हीट एनर्जी डालो उसमें, तो क्या होंगे? उसमें 1 डिग्री चेंज आएंगे। अब 1 डिग्री चेंज करने के लिए आपको बाहर से कितना अमाउंट हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, दैट्स डिफाइन हीट कैपेसिटी, राइट? अब जिसका हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा है, उसको उस 1 डिग्री चेंज लाने में उतना ही अमाउंट ऑफ, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगा। जैसे वाटर की अगर बात करें, वाटर के साथ अगर मिल्क की बात करें, तो दोस्तों वाटर को ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसका 1 डिग्री चेंज लाने में टेम्परेचर में। तो वाटर का हीट कैपेसिटी जो होता है वो आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। बात समझ में आया? अब देखो, ये जो हीट कैपेसिटी होता है ये आपका एक पाथ डिपेंडेंट है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास यानी कि साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आप एक ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है आपको, तो आपको जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अगर आपको एक गैलन वाटर लेके, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होगा ना वहां पर। बात समझ में आया? तो यही होता है, आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट? अब देखो, हीट कैपेसिटी के बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक वाला टर्म पे फोकस करो। इसमें होता है दोस्तों, 1 ग्राम जो भी सब्सटेंस आप यूज करो उसका 1 ग्राम ले लो। अब उस 1 ग्राम में, उस 1 ग्राम सब्सटेंस में उसका अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना होगा, तो आपको जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, दैट्स डिफाइंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? तो ये पार ग्राम के हिसाब से आएगा, इसके यूनिट में पार ग्राम रहेगा। और अगर हम लोग बात करें मोलर वाला चीज, तो मोलर क्या बताते हैं आपको कि मोलर मतलब 1 मोल सब्सटेंस है आपके पास, और उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी आपको बोलना है, तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो द अमाउंट ऑफ हीट यू हैव टू सप्लाई, जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स डिफाइंस मोलर हीट कैपेसिटी। और दोस्तों, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो उसमें से 2 टर्म आते हैं, सीपी, सीवी, और उन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो हीट कैपेसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, और मोलर हीट कैपेसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उन दोनों के बीच में रिलेशंस भी हम लोग इस वीडियो में बात कर लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।